Good morning, student. It is class 6, subject science, chapter 10, body movement, शरीर का संचालन, चलना. We have read that animals can be divided into two groups, vertebrates and invertebrates. हम पढ़ चुके हैं कि पशुओं को, जीवधारियों को दो भागों में बांट सकते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है और जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती. जिनमें बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उन्हें वर्टिब्रेट्स कहते हैं, और जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती उन्हें इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं. टुडे वी विल रीड अबाउट मूवमेंट इन इनवर्टिब्रेट्स. ऐसे जीवधारी जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उनमें किस तरह से मूवमेंट होता है. सच टाइप ऑफ क्रीचर्स आर कॉकरोच, स्नेल और अर्थवर्म. इस तरह के जीवधारियों में कॉकरोच, स्नेल, घोंघा और अर्थवर्म केंचुआ है. यू हैव सीन दीज इन योर सराउंडिंग्स. आप इन्हें अपने चारों तरफ वातावरण में देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉकरोच. अ कॉकरोच हैज एन आउटर स्केलेटन व्हिच कवर इट्स बॉडी. कॉकरोच का एक बाहरी ढांचा होता है जो कि इसके शरीर को ढके रखता है. दिस काइंड ऑफ स्केलेटन इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन. इस तरह के ढांचे को एक्सोस्केलेटन कहते हैं. इट हैज अ पेयर ऑफ एंटीना दैट हेल्प देम स्मेल थिंग्स. इसके सबसे आगे दो एंटीने नुमा संरचना होती है जो कि इसे चीजें सूंघने में सहायता करता है. इट हैज 3 पेयर ऑफ जॉइंट लेग्स एंड स्ट्रॉन्ग मसल टू पुल दीज लेग्स. इसकी 3 जोड़ी टांगे होती हैं, 3 जोड़ी पैर होते हैं और मजबूत मसल होती हैं जिससे कि यह तेजी से चल पाता है. द लेग्स आर जॉइंट the body by ball and socket joint, while other joints of the legs are hinge joint. इसकी जो टांगे हैं अपने शरीर में बॉल और सॉकेट जॉइंट से जुड़ी रहती हैं और बीच का टांग का भाग में हिंज जॉइंट होता है, एक ही डायरेक्शन में चलती हैं. When it moves, 3 legs of one side support the body, while the other 3 move the बॉडी फॉरवर्ड. जब यह चलता है तो इसके शरीर की एक तरफ की 3 टांगे इसके शरीर को सपोर्ट करती हैं और दूसरी तरफ की 3 टांगे इसे गति कराती हैं, आगे को चलाती हैं. फिर ये उन 3 टांगों पर अपना वजन ले लेता है और दूसरी 3 टांगे आगे बढ़ाता है. इस तरह से ये बहुत तेजी से मूवमेंट करता है. इट हैज 2 पेयर्स ऑफ विंग्स which can move with the help of breast muscle when it flies. इसमें 2 जोड़ी पंख भी होते हैं जो कि इसे इसकी छाती की मसल से जुड़े रहते हैं और इसे उड़ने में मदद करते हैं. नेक्स्ट इज स्नेल, घोंघा. घोंघा जैसा हम जानते हैं शंखनुमा आवरण इसका होता है, अपनी पीठ पर एक आवरण ढके रखता है. यह बहुत ही लचीला जानवर है, कोमल जानवर है. इट हैज आउटर स्केलेटन व्हिच लाइज ऑन इट्स बैक. दिस इज कॉल्ड शेल. इसके बाहरी आवरण को शेल कहते हैं. द शेल इज नॉट मेड ऑफ बोन्स. यह हड्डी का नहीं बना होता. इट डज नॉट हेल्प स्नेल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इससे मूवमेंट में भी कोई मदद नहीं मिलती. ये सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए होता है. इट प्रोटेक्ट्स स्नेल फ्रॉम द हीट ऑफ द सन एंड एनिमीज. ये घोंघे को सूरज की तेज रोशनी से और इसके शत्रुओं से बचाता है. स्नेल आल्सो हैज अ पेयर ऑफ टेंटिकल दैट बियर आईज एट द टिप. इसमें भी 2 एंटीना नुमा संरचना होती है जिनके की सिरे पर आंखें बनी रहती हैं. स्नेल हैज ए वेरी डेलिकेट बॉडी. इसकी बहुत सॉफ्ट बॉडी होती है. अंडरनीथ इट बॉडी इट हैज ए मस्कुलर
यह अपने पैरों की सहायता से आगे को बढ़ता है। मसल्स ऑफ द फुट कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड क्रिएटिंग ए काइंड ऑफ रिपलिंग मूवमेंट। ये अपने पैरों को सिकोड़ता और फैलाता है और अपने आप गति करके आगे चलता है। दिस मूवमेंट पुशेस द स्नेल फॉरवर्ड, इससे ये आगे को चल जाता है। सो because of this mucus, snail is able to move even on a sharp edge without any injury। क्योंकि यह एक लचीला पदार्थ अपने में छोड़ता है, जिससे कि इसका शरीर कोमल होने के कारण कि उस पर कोई घर्षण ना पड़े और यह इसे कोई चोट ना पहुंचे। म्यूकस हार्डनेस when it comes in contact with the air, जब म्यूकस हवा के संपर्क में आता है तो कठोर हो जाता है। Thus a trail of mucus is left behind when the snail travels, जब स्नेल चलता है तो अपने पीछे म्यूकस की लाइन सी छोड़ता जाता है, उससे पता लग जाता है स्नेल किस दिशा में गया है। नेक्स्ट इज अर्थवॉर्म केचुआ। द बॉडी ऑफ अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग लाइक स्ट्रक्चर ज्वाइंट टुगेदर। ये अर्थवॉर्म की जो बॉडी है वो गोल छल्लेनुमा आकृति की बनी होती है। दीज आर कॉल्ड सेगमेंट, इन्हें सेगमेंट कहते हैं। इट मूव्स बाय लेंथनिंग एंड शॉर्टनिंग दी सेगमेंट, वह इन भागों को सिकोड़ता और फैलाता है और आगे को चल जाता है। देन द मसल ऑफ फॉलोइंग सेगमेंट कॉन्ट्रैक्ट and pull the rest of the body ahead, तब यह अपने शरीर को आगे की तरफ अगले भाग को